हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए कोई कुकिंग वीडियो लेके नहीं आई हूँ। मैं आज एक पर्सनल वीडियो बना रही हूँ खुद के लिए, खुद की लाइफ से जुड़ी हुई, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, क्योंकि मैं किसी के साथ ये बात शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मायका भी नहीं है, कि मम्मी पापा कोई भी नहीं है, भाई भी नहीं है, और बहनें हैं तो वो अपने 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 घरों में खुश हैं। और मतलब मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ। मैंने भी कोशिश की है अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, महंगाई बढ़ती गई, तो मतलब खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मैं एक बहुत ही मतलब मीडियम क्लास घर से हूँ। मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत ही साधारण घर के थे, घर से थे। मैं एक साधारण घर की लड़की हूँ। मतलब बस कमाना खाना ऐसा समझ लीजिए। तो और हम 6 बहनें हैं, तो मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तो उन्होंने मेरी शादी भी एक नॉर्मल से परिवार में ही की थी। आपको पता है कि जैसा लड़का होता है वैसे कीमत लगाई जाती है। तो मेरे पापा के पास इतने पैसे थे नहीं कि मुझे कुछ कोई अच्छे घर में दें, या फिर किस्मत का भी खेल कर लीजिए। मेरी शादी इसी घर में होनी थी, तो मेरी शादी मतलब जहाँ भी मेरा ससुराल वहाँ हो गई। और अभी जो मैं आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ, आगे वीडियो में जो बोलूँगी, तो आपको आपके मन में कुछ क्वेश्चन उठेंगे, तो उसका मैं क्वेश्चन का आंसर पहले ही करती हूँ। क्योंकि जब से मैं एक शहर की हूँ। मैं मतलब मेरा मायका शहर में है और मेरी शादी गांव में हो गई। तो मेंटलिटी का भी बहुत बड़ा फ़र्क था। और सबसे बड़ी बात क्या, मतलब मेरी शादी बहुत बड़ी फैमिली में हो गई। मतलब मेरे हस्बैंड में 6 भाई हैं, और मतलब एक गांव और शहर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है रहन सहन, खाने पीने का। तो मैं गांव में आई, घर पे गैस पे खाना बनाती थी, और यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे पे बनाना पड़ता था। लाइट भी नहीं थी, मतलब लाइट कर जब ट्रांसफार्मर उड़ता था तो लाइट मतलब 2-2 3-3 महीने तक नहीं आती थी। फिर भी मैंने बहुत एडजस्ट किया। तो खाना पीना मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था। गांव का लोग का थोड़ा सा होता है। तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ भी खाना बनाती थी, ऐसा नहीं। मेरी मम्मी ने सब कुछ सिखा के मुझे भेजा था, बट इतनी क्वांटिटी में मैं नहीं बना पाती थी। और बिल्कुल 7 बजे सुबह इनको खाना नाश्ता चाहिए था, रोटी सब्जी, मतलब 2-3 किलो आटा का रोटी और सब्जी। तो और लकड़ी का चूल्हा, लाइट नहीं, गर्मी। तो कम से कम मम्मी के यहाँ इतनी आज़ादी थी, एक लाइट थी, गैस चूल्हा था, ये सब था वहाँ पे। तो अब यहाँ लकड़ी के चूल्हे पे, तो इन्होंने दहेज में सिलेंडर और चूल्हा भी मांगा था। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि मैं थोड़े दिनों में दे दूँगा। तब तक मैं लकड़ी पे खाना बना रही थी, तो मेरे से रोटियाँ कच्ची पक्की बन जाती थी। तो उसके लिए बहुत ताने देती थी, कुछ भी नहीं आता, पता नहीं क्या सीखे, जो टिपिकल सास होती है, जिसमें मतलब बहुत कुछ सुनाती थी। फिर भी सुन सुन के रहती थी, लेकिन मतलब और मैं यहाँ आई तो मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा देखा। मैंने अपने मतलब अपनी बहनों को, मैं तीसरे नंबर पर हूँ, मैंने अपनी 2 बहनों को भी देखा है, और पड़ोसियों को भी देखा, बहुत सारे रिलेटिव को भी देखा था कि शादी के बाद कुछ भी होता है तो उनको कुछ भी चाहिए होता है तो अपने हस्बैंड से बोलती है, ना कि सास ससुर से। तो मैंने भी मतलब 1-2 चीज़ों की डिमांड कर दी अपने हस्बैंड से। तो ये बाहर रहते थे शुरू से, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे, बाहर रहते थे। तो मुझे कुछ चाहिए था, तो मैंने इनसे मांगा था कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं है। तो कुछ नहीं, बस मैंने एक सूटकेस मांगा था, मेरे को एक सूटकेस चाहिए कि यहाँ ले जाने के लिए, तो आप सूटकेस ला देना। तो वही लेके जब ये बाहर से घर आए, तो उन्होंने वही चीज़ जो मेरे लिए लाई थी, और मम्मी के लिए, खुद की मम्मी के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई थी। पर उसके बाद से जो मेरी सास ने मतलब कि मुझसे जो उन्होंने मतलब मेरे लिए उनके मन में क्या बैठ गया मैं नहीं जानती। वो बस उस सूटकेस की वजह से, कि उनको लगा कि मेरा बेटा इसके कहने पे चलता है, ये जो बोलती है वही सुनता है, मेरे बेटे को चेंज कर दी, फलाना ढिमका, जो भी होता था वो उन्होंने मुझसे खुंदक पाल ली। फिर मेरे हस्बैंड तो एक 15-20 दिन या ज़्यादा 1 महीने रह के वापस काम पे आ गए। मेरे ससुर जी आसाम में जॉब करते थे, वो सरकारी, वो रेलवे में जॉब करते थे, तो वो आसाम चले गए थे। तो वो काफ़ी समझदार थे। तो वो भी, और मेरी सास मेरे पीछे से मेरी बातें सुनाना, टॉर्चर करना, लड़ाई झगड़ा उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पहले तो मैं बहुत चुप रह जाती थी, बहुत चुप। एक बार उन्होंने मुझसे हाथ भी छोड़, ईंट से मारा मुझे उठा के। मतलब ये बहुत अंदर की कहानी है, क्या बताऊँ। तो मतलब फिर मैं भी चुप नहीं रह सकी, मैं भी बोल गई पलट के। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी आए, ससुर जी को भी फिर मतलब मेरी ज़्यादा बोल के कि मतलब ऐसे करती है, वैसे करती है, वैसे करती है,
घर का काम तो होता नहीं है। जो भी मेरे ससुर ने समझाया कि थोड़ा सा शादी होके आई है, 20-22 साल की लड़की है, थोड़ा सा समय दो, सीख जाएगी, सब कुछ सीख जाएगी, आ जाएगा। लेकिन नहीं, मतलब वही होता है ना, जिसने एक बार मन में खुन्नक पाल ली तो पाल ली। ये मतलब बोलती रही, मतलब लड़ाई झगड़ा हमारा आपस में कहा सुनी हो जाता था। उसके बाद मेरे ससुर जी समझा बुझा के फिर चले आए। जब तक ऐसा करते करते शादी के 2 साल बीत गए थे हमारे। और फिर शादी के 2 साल एकाएक सडनली वो पता चलता है कि आसाम में उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और उसके पहले ही मेरी और मेरी सास की अनबन हुई थी कुछ उनके सामने भी। तो मतलब मेरी सास उस बात का ब्लेम मुझे डालती है कि मेरे कारण मेरे ससुर की डेथ हो गई। तो मैंने फिर भी इस चीज़ को भी झेला कि चल ठीक है, किसी का हस्बैंड चला गया है तो मतलब कि किसी के पापा चले गए हैं तो मेरे पे ब्लेम डालती है, तो ठीक है, मैंने उसको भी झेला। लेकिन उस बात को कब तक कोई मतलब कब तक लेके चलेगी। आज तक उसके मन, आज मेरी शादी को 25 साल हो गए, आज तक उनके मन से वो बात नहीं निकली है। आज तक वो बात मैंने कितना मैंने बहुत एडजस्ट करती भी हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी उस बात को लेकर नहीं बदली। और मेरे से अभी तक उनके मन में इतनी खुंदक बैठी हुई है। और मेरे अगेंस्ट पूरे घर वाले को भी उन्होंने, मतलब मेरे देवर वगैरह को भी उन्होंने मेरे अगेंस्ट खड़ा किया हुआ है। और तो फिर ऐसे करते करते फिर मेरे ससुर जी डेथ कर गए, इनकम का सोर्स बंद हो गया। कि मेरे फ्रेंड और सब देवर मेरे छोटे छोटे थे, कोई 9 साल का, कोई 10 साल का। तो वो समझ में आता है कि मैं खुद ही एक नॉर्मल से परिवार से आई थी। तो फिर मेरी सास ने मुझे मायके भेज दिया कि तुम वहाँ जाके रहो, यहाँ कौन खिलाएगा तुम्हें। उसके बाद मेरा मायके भी इतना मजबूत स्थिति में नहीं था कि 2-3 बहनें और थी, मैं कमा खाने वाले इंसान में कब तक वहाँ पर मतलब खुद को खराब लग रहा था वहाँ आने में। 5-6 महीने वहाँ पर दिन मैंने इंतज़ार किया कि मतलब कि मुझे विदा करा के ले जाएंगी। लेकिन वो तो मुझे एकदम जैसे कि होता है त्यागना हो से कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मेरे को बुरा लगे कि भाई मैं इतने दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मम्मी तो नहीं ले जाती, आप ही मुझे अपने साथ बाहर ले चलो, तो मैं वहीं रखना, जहाँ रहोगे वहीं रखना। तो मेरे हस्बैंड फिर बोले ठीक है मैं आता हूँ। फिर उसके बाद भी आए तो मतलब कि बोले माँ को, मेरी सास को, कि उसको ले आओ यहाँ पर। नहीं नहीं, अभी घर में दिक्कत है, हम उसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, हम नहीं लाएंगे उसको। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले थे क्या होगा, हम अपने माँ बाप के यहाँ कब तक पड़ी रहेगी, मैं उसको लेके चला जाता हूँ। फिर वो मुझे अपने साथ लेके यहाँ पे आ गए। फिर हम यहीं पे रहने लगे हैं। उसके बाद मेरा कोई बच्चा भी नहीं हो रहा था, 4 साल बीत चुके थे ऐसे। फिर मैंने लोग बात में भी बोलने लगे थे इतना टाइम हो गया है। तो फिर मैंने यहीं पे ट्रीटमेंट वगैरह लिया। तो फिर मेरी जो बेटी है वो एक बेटी हुई थी, मुझे जब मैं यहीं पर रही थी, मैंने ट्रीटमेंट किया। तो मैंने एक मतलब 5-6 महीने के जब हो गए, मैं प्रेगनेंट हो रहा 5वां महीने में, मैं वापस अपने घर चली गई। फिर मतलब कहते हैं ना भगवान कितनी परीक्षा लेता है। लास्ट महीने में मतलब पहला बच्चा, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। और मतलब मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी, ससुराल में तो मुझे कोई देखने वाला था नहीं। और मेरी सास ने मुझे अलग भी कर दिया था कि मैं साथ में नहीं रखूँगी, उसको अपना अलग रख। तो मैं अलग ही खाना पीना बनाती थी। तब तक मेरे पापा ने गैस दे दिया था मुझे चूल्हा सिलेंडर। मैं अपने रूम में ही खाना बनाती थी टेबल पर रख के। फिर नहीं होने लगा क्योंकि मेरी क्रिटिकल कंडीशन थी थोड़ी सी बच्चे की। तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई। उसके बाद वहीं पर रही। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ कि मतलब बच्चा कब पेट में ख़त्म हो गया, मैंने चलना कब बंद कर दिया नहीं कर दिया, कुछ समझ नहीं आया। जब डिलीवरी डेट से ऊपर बात हो गई तो डॉक्टर के यहाँ गए तो पता चला गया कि बच्चा तो मतलब उन्होंने सोनोग्राफी की तो बोला बच्चा तो ख़त्म हो गया। तो वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के गिरी मुझ पर वो बात भी कि मेरे बहन वो भी लड़की थी, तो वो लड़की मेरी पेट में ख़त्म हो गई थी। लेकिन तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा था कि फिर उन्होंने डिलीवरी करवाई। लेकिन बहुत अच्छे मतलब डॉक्टर थे, आज भी उनको बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। मैंने कहा एक बच्चा तो ख़त्म ही हो गया है, दूसरा बच्चे में भी कौन सी कंडीशन होगी पता नहीं। अगर हम इसका पेट खोल देंगे तो बस एक बच्चे का ही चांस रह जाएगा इसके पास। तो उन्होंने मुझे 3 दिन भर्ती रखा वहाँ पे। और मतलब जो मेरी जो गत होनी थी ना वो हो गई 3 दिनों में। फिर भी भगवान की कृपा से मतलब नॉर्मल करा के बच्चों को निकाला। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि 1 साल तक इनको बच्चा नहीं होना चाहिए, वरना कि प्रेगनेंट भी होना चाहिए, वरना मतलब इसकी जान खतरे में आएगी। तो फिर 1 साल तक नहीं हुआ। उसके बाद फिर से और ये भी फिर से मुझे कहा कि वो अगर 1 साल तक नहीं रहा तो फिर से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। 1 साल तक तो ऐसे भी हमने नहीं किया कि उन्होंने मना किया था। उसके बाद फिर हमने दवाई ली, इलाज करवाया।
फिर इलाज करवाया तो फिर ये अभी जो मेरी बेटी है हमारी वो रही, प्रेग्नेंट हो गई मैं। फिर डॉक्टर को तो पता था इसकी हालत थोड़ी क्रिटिकल होती है, तो वहाँ इस टाइम तक मैं अपने घर पे ही थी, ससुराल में ही थी, मतलब अलग रह रही थी, मैं ससुराल में ही थी। उसके बाद मेरे पति मेरे हस्बैंड बाहर काम करते थे, पैसे भेजते थे, तो मैं उससे अपना काम चलाती थी। उसके बाद बाकी मम्मी डॉक्टर वगैरह के यहाँ मम्मी लेके चली जाती थी। एक ही साल में मेरा मायका ससुराल है। तो फिर उसके बाद लेकिन मैं इस बार है ना, मम्मी बोली कि बेटा पहली बार ऐसा हो गया ना, मैं डर के मारे ना इस बार ससुराल में ही थी कि मैं मेरी मम्मी मेरे मायके वालों पे कोई बात ना आ जाए, क्योंकि हमेशा बोलती थी देखी ना माँ के यहाँ गई तो क्या हुआ, देखी ना माँ के यहाँ गई, ताने भी मिलते थे। इधर से मैं ससुराल में ही थी, दिक्कत तो बहुत आ रही थी, पर कोई नहीं, दिन काट रही थी मैं कैसे कैसे। मतलब अड़ोस पड़ोस के जो रिश्तेदार थे जिनको गुतिया वगैरह बोलते हैं, उनके लोग थोड़ी मदद कर देते थे, कुछ सामान वगैरह मैं मंगा लेती थी, मतलब सब्जी उब्जी, गाँव था तो शहर से मंगाना पड़ता था, तो 3-4 किलोमीटर दूर है बाजार, तो उनको बोलती थी तो वो ला देती थी, और मैंने चेकअप के लिए जाती थी। उसके बाद नवा महीना आया ना, तो मेरे बच्चे की हालत तो मतलब कि ऐसे बहुत कम चलती थी, पहली वाली हालत हो रही थी, तो इस बार मैं अलर्ट थी। तो मैंने डॉक्टर ने कहा जैसे आपका बच्चा कम चल दिन में मतलब इतने बार चलना चाहिए, अगर इससे कम चले तो तुरंत आ जाना, वरना बच्चा नहीं बचेगा इस बार भी। तो नवा महीना जैसा मेरा लगा ना, तो मतलब मैंने देखा बच्चा चल ही नहीं रहा है, और लेकिन डॉक्टर ने ये कहा था कि जब भी बच्चा मतलब नहीं चले ना, मतलब ऐसा फीलिंग हो कि बच्चे ने 2-3 महीने तक कोई मूवमेंट नहीं, 2-3 घंटे तक कोई मूवमेंट पेट में नहीं दिया है, तो आप ग्लूकोज पी लेना। मैंने उस टाइम कम से कम 4-5 किलो ग्लूकोज पी लिया था, कि उससे बच्चा चलता रहा, चलती थी 1-2-4 बार ही चलती थी, ज़्यादा नहीं चलती थी, चलती थी। लेकिन नवा महीने में तो उसे चलना ही बंद कर दिया, मैं तो बहुत डर गई। उस टाइम मेरे हस्बैंड गए हुए थे, तो मैंने कहा मुझे ले चलो, तो फिर वो ले गए। तो फिर उन्होंने देखा, बोला बच्चे की धड़कन हार्ट बीट बहुत कम है, इनको हमको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा 1-2 दिन एडमिट करेगी, वापस छोड़ देंगे, बोली नहीं। 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा हमको डिस्चार्ज कर दो, तो बोलती नहीं, इनको पूरा महीने जब तक डिलीवरी नहीं होगी इनको वहीं पर रखना है। तो ये सुनको मतलब हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास कौन रहना चाहता है, तो सबके मुँह मतलब सूख गए कि 1 महीने तक कैसे, और खर्चा भी तो कितना गिरता है ना, हॉस्पिटल की फीस, उसकी प्राइवेट हॉस्पिटल का खाना पीना सब कुछ। तो पर क्या कर सकते थे, एक बार हमने धोखा खाई थी। तो वही होता है ना कि गरीब को भगवान जितना दुख दे सकता है उतना दुख देता है भगवान। तो फिर मेरी सास को तो कोई लेना देना था नहीं, तो मेरी मम्मी मेरे साथ 1 महीने तक रुकी नहीं, क्योंकि मेरी इतनी सिलाइयाँ चढ़ती थी, क्योंकि वो कोई दवाई देती थी वो बोतल में पड़ के, जिससे बच्चे की मूवमेंट होती थी। तो मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ पूरे हाथ में मतलब उन्होंने सिलाई चढ़ा के, मैं खाने लायक भी कंडीशन में नहीं थी। तो मेरी मम्मी अपने हस्बैंड खाना पीना बना मतलब खिलाते थे हाथों से, और पापा कभी कभी देख के जाते थे, घर पे मैं 3 महीने अकेले रहती थी। 1 महीना रख के फिर भगवान का शुक्र है उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करा दी, अच्छे से मतलब मैं घर आ गई। फिर मैं उस डॉक्टर का तो बहुत ही थैंकफुल रहूँगी पूरी ज़िंदगी, उनके भरोसे आज मेरे पास एक बेटी है, वरना कहीं और डॉक्टर के पास होती तो शायद ये भी नहीं रहती। उसके बाद फिर मुझे कोई बच्चा ही नहीं हुआ, मतलब मैंने बहुत 2-3 बार इलाज भी कराया, लेकिन भगवान को यही मंजूर है तो ठीक है, मुझे उसमें भी सवाल है कि मेरी बेटी मेरा बेटा जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 1 महीना मम्मी मुझे अपने साथ अपने घर ले गई कि मतलब कि वहाँ कैसे करेंगी, कुछ भी तुमको आता जाता नहीं है, पहले बच्चे में पहला बच्चा में कोई आइडिया नहीं होता है, तो तुम मेरे साथ चलो, तो वहाँ तुमको तुम्हारे साथ देखेगी नहीं। तो फिर मैं मम्मी के साथ 1 महीने के लिए चली गई अपने मायके। फिर इनके पापा को दिक्कत, मेरे हस्बैंड को दिक्कत होती थी यहाँ पर खाना पीना बनाने में, कि मेरे साथ तो पूछते भी नहीं थी इनको। तो फिर मैं बोली, फिर बच्चे का दिन बनता है हमारे इधर की, बच्चे पंडित जी दिन निकालते हैं कि इस टाइम पे अगर आप मायका ससुराल कर ली तो ठीक है, वरना फिर 6 महीने के बाद के दिन वो डेट निकल रही थी वो हमारे यहाँ करीब आके। तो इसलिए मेरी मम्मी ने विदा कर दिया कि जा बेटा थोड़े दिन 2-4 दिन रह के वापस यहाँ आ जाना तुम, कि वहाँ भी संभलेगा नहीं तुमसे, गर्मी वर्मी लाइट वगैरह कट जाती है वहाँ पर। तो मैं आ तो गई, लेकिन फिर जाने का मन ही नहीं हुआ कि चलो फिर रहना तो यहीं है, कितने दिन मम्मी को भी परेशान करूँगी। तो फिर मैं ना यहीं पे रह गई, ससुराल में ही रह गई। ऐसे करते करते 1 साल बीत गए, 1-1.25 साल की हो गई मेरी बेटी। मेरे हस्बैंड फिर वापस घर आ गए, मतलब बाहर आ गए, और इतने दिनों में मेरी देवरानी की भी मेरे से पहले मेरी देवरानी की बेटी हो गई थी, मतलब उसको साथ पूरे दिन लेके बैठी रहती थी, पूरे मेरे देवर खिलाते रहते थे। मेरी बेटी को मेरे साथ में कभी छुआ तक भी नहीं। बट वही होता है, इसका कोई उसका भगवान होता है। तो जो पड़ोस की ननदें लगती थी रिश्ते में, वो आके इसको ले जाती थी, खिलाइए भाभी मैं खिला देती हूँ, नहला के भेज देती थी अपने पास छत पे। उनकी छत भी नहीं था ना हमारे घर पे, तो खपड़े का मकान था, तो अपने छत पे सुला लेती थी। मतलब उसने बहुत मदद की, मेरी बहुत मदद की। ये रोती रहती थी, बीमार थी,
तो वो मतलब बहुत कहीं जाना आना बहुत मदद की थी वो। तो इस तरह 1 सवा साल बीत गए। उसके बाद फिर मैं बोली अपने हस्बैंड को कि जब मुझे ये रखती ही नहीं है साथ में, इतनी परेशानी होती है मुझे, तो मुझे वहीं ले चलो, वहीं रहूँगी। तो फिर बोले कि ठीक है, तुम फिर बोले हाँ तुम वहीं आ जाओ, वहाँ अकेले रह के भी क्या करोगी, क्योंकि बच्चे बार बार मेरी बेटी बीमार पड़ती थी, कोई साथ में जाने वाला नहीं होता था। तो वो बोले ठीक है तुम यहीं आ जाओ। फिर वो अपने साथ मुझे यहाँ लेके आ गए। उसके बाद तब से मैं यहीं रहने लगी हूँ। उसके सब कुछ अच्छा वाला चला, कुछ नहीं, एक सूटकेस लेके आई थी कपड़े की, और कुछ भी लेके नहीं आई थी वहाँ पे, बच्चों के कपड़े। और मेरे को कुछ भी मतलब कभी मतलब इतने बड़े शहर में आई भी नहीं थी मैं, कुछ आइडिया भी नहीं था कि कैसे रहना है, नहीं बस कपड़े लेके ही आई थी मैं। यहाँ आई तो उनके पास एक स्टोव था मिट्टी तेल वाला, जो मेरी बेटी तो जानती भी नहीं है आजकल ये स्टोव होता है क्या। उस पर मैं खाना पीना बनाती थी, किसी तरह एडजस्ट करके रह रही थी। धीरे धीरे ऐसे करते करते धीरे धीरे से एक एक करके सामान लिया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, भगवान ने सुना तो मैं थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते 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 सब सामान ले लिया। ऐसे करते करते मतलब मेरी बेटी आ गई 7 पास कर गई। लेकिन मैंने उसको पढ़ाई में कभी, मैंने उसकी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चलो मैंने कितने दुख से मैंने उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। 7th में आ गई तो फिर मेरी सास का और उसमें देव वालों का कहता है सब दिन बाहर रहिएगा, यहाँ आ जाइए, यहाँ किराना का दुकान है, अपनी गद्दी है, यहाँ पर रहिएगा, भैया रहेगा यहाँ पे। तो मैं बोली कि ऐसे थोड़े होता है भैया, एक दुकान में एक ही इंसान ना कमा सकता है, दोनों थोड़ी ना कमाएंगे। तो बोले नहीं सब हो जाएगा, वो गद्दी पे चला जाएगा, भैया दुकान संभाल लेंगे। ऐसे करते हुए उन्होंने 7th में थी मेरी बेटी। उसके बाद उनकी बातों में आके जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की हमने, उनकी बातों में हमारा सब कुछ था, सब कुछ जो है गृहस्थी बच गई थी। 17 साल से हम बाहर थे तो गृहस्थी बच गई थी पूरी। तो कुछ हमने ज़रूरतमंद को सामान दे दिया, कुछ हमने बेच दिया, कुछ थोड़ा बहुत हम लेके घर चले गए। घर जाने के बाद मतलब कि घर जाने के बाद तो मेरी सास का मुँह ऐसे ही मेरे को देख कर खुश नहीं था, मतलब उसको लगा था कि ज़बरदस्ती में आ गई। उसके बाद फिर वैसे मैं बीच बीच में आना जाना कभी कभी करती थी, जैसे देवर वगैरह की शादी होती थी तो उसमें चली जाती थी। और ऐसे कभी गर्मी की छुट्टी होती थी तो 1 आध महीने के लिए चली जाती थी। तो मतलब वो जाती भी थी ना, तो मतलब ये होता था कि मैं आई हूँ ना, मैं इतने पैसे दूंगी इनको कमरे रहने खाने को, तो वो फिर ठीक रहता था। इस तरह से चलता गया, कट गए दिन। उसके बाद इस बार फाइनली बुला लिया था, हमने भी सब सामान इधर उधर करके चले गए। उसके बाद वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना रंग दिखा दिया कि मतलब उनको लगा कि हम गिर के आ गए हैं, अभी अब तो कहाँ जाएगी, गिर के आ गई, ये तो उनका सारा कुछ ख़त्म हुआ इसका। तो उनको जितना टॉर्चर हो सकता था उतना टॉर्चर, जितना जलील हो सकता था उतना जलील करना शुरू किया कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरी सब देवर की शादी हो गई है। मतलब मेरी सास अकेले खुद अकेले में बोलती थी, मार लिया पीट लिया, तो मुझे वो चीज़ की अफसोस नहीं आता था कि उन्होंने अकेले में किया, वो बड़ी है कोई बात नहीं, बड़ी है। लेकिन जब छोटों के सामने इतना जलील करती थी तो बहुत दुख होता था। मतलब एक ज़िंदगी एक वो हो गई थी कि मतलब कहाँ फंस गई, मेरी नसीब में क्या लिखा था। पर इतने में भगवान का एक शुरू मानती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। इनको मेरे हस्बैंड को भड़काने का बहुत कोशिश की मेरे साथ में कि इसको मतलब कि उनके कहने तो मारो पीटो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने साथ भी कहा कि किसी दूसरे की बेटी को लेकर मारने पीटने के लिए थोड़े ने लाया हो, कर मेरी भी बेटी है, वो भी तो दूसरे घर जाती है ना। तो ये सब बातें मेरी सास को अच्छी नहीं लगती थी कि बीवी के बात पे रहता है, बीवी के बात पे जैसे कि तैसे दिन करते गए और अति से अति होती गई। उसके बाद मतलब एक ऐसी कंडीशन, दुकान पे रहते थे हस्बैंड तो सारा हिसाब मेरी सास रखती थी। मतलब एक टाइम पे ऐसी कंडीशन आई 10 रुपये मेरे पास नहीं होते थे। मतलब मैं 10 रुपये के लिए तरसती थी। और मेरे 3 देवर की जॉब लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब, 1-2 और अच्छे काम पे लग गए थे, गद्दी में थे। उनके बच्चे जो चाहे करे, और मतलब मेरी बेटी मन मार के रह जाए, लेकिन ये भी मेरी बेटी भी बहुत समझदार है, कुछ बोलती नहीं थी। भगवान ने तुम्हें तो की औलाद भी ढंग के दी है। तो बहुत कहीं मतलब मेरे मायके से दीदी लोग किसी तरह का इन्विटेशन भेजती थी तो उसमें नहीं जा पाती थी, पैसे ही नहीं थे, मैं कैसे जाऊँ वहाँ, क्या लेके जाऊँ। मतलब मेरी हालत बहुत, मतलब मैं दिन रात बोलती थी मैं क्यों आ गई यहाँ पे, क्यों आ गई मैं यहाँ पर। और उसके बाद जितना उनको सताना था, जलील करना था, उन्होंने किया। फिर एक बार पानी सर से ऊपर हो गया तो फिर मैंने कहा कब तक कैसे रहूँगी, मतलब इतना सुनाती है तो आप बाहर ही चले जाइए, आप बाहर कमाइएगा, मैं माँ बेटी मतलब माँ बेटी यहाँ पर रहेगी। तो बोले ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद ये फिर चले गए। मैंने वहाँ जाकर वहाँ पे एडमिशन 8 में करा दिया था अपनी बेटी का। उसके बाद फिर ये तो बाहर चले आए। उसके बाद 8 हो गया। उसके बाद फिर 9th में मेरी बेटी आ गई। और उसके बाद जब हद से ज़्यादा टॉर्चर किया तो मैं अभी बेटी के लेके फंस गई, वरना मेरे हस्बैंड आए थे तो उसी से साथ में चली जाती।
तो लेकिन दोबारा आने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि दोबारा गृहस्थी कैसे बसाऊँगी मैं। अब बेटी के खर्चे बढ़ गए हैं, बड़ी हो गई, खर्चे बढ़ गए हैं, क्रेडिट का मकान, वापस सब सामान बसाना नहीं हो सकता फिर। तो मैंने कहा आप वहाँ जाइए, ये मैं ही रहूँगी इसके साथ। उसके बाद जो उन्होंने मतलब अति नहीं होती वो हो गया, मतलब बिल्कुल कि तुम भी जाओ, तुमको भी नहीं रखूँगी, तुम भी जाओ। और मेरे हस्बैंड वहाँ पैसे भेज, हम दोनों माँ बेटी अपने हिस्से का इनको 10,000 रुपये देते थे हर महीने का, कि 10,000 रुपये देते थे। तो हमको वो दाल चावल रोटी सब्जी इतना ही खिलाती थी और दूध देती थी, गाय है तो दूध दे देती थी। बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान खाना खर्चा हो, जो भी एक्स्ट्रा शौक हो, सर्फ हो, साबुन हो या एक्स्ट्रा खाना हो, तो अपने पैसे से मैं करती थी अलग से। तो ऐसे करते करते दिन कट गए, थोड़े टाइम निकल गए। उसके बाद लग गया लॉकडाउन कोरोना के टाइम में। तो मतलब भगवान भी है ना अति करते हैं, मैंने मतलब क्या क्या दुख नहीं झेले। उसके बाद मेरे हस्बैंड वापस घर आ गए तो इतने ताने देने लगी, बैठा के कौन खिलाएगा, कहाँ से, सबकी कमाई बंद है, वो सब कोई नौकरी है तो कमा के दे रहा है, तुमको कौन खिलाएगा। अब हमारे पास जो थोड़े बहुत अकाउंट में पैसे थे, मैंने हर महीने 10 दे के मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया। अब बिल्कुल भी हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, तो क्योंकि इनकम भी बंद हो गई थी। तो क्या करे। उसके बाद घर में सब एकजुट हो गए, सब देवर मेरी सास, कि निकालो इसको, घर नहीं रहने देंगे, निकालो इसको घर से बाहर, निकालो इसको घर से बाहर, निकालो। मतलब दिन रात के सुनना। बच्ची बड़ी हो चुकी थी, 16 साल 15-16 साल की बच्ची हो गई थी। तो खुद को भी ख़राब लगता था कि इतनी इंसल्ट। तो फिर मेरी सामने उस टाइम जब दुनिया अपने बाहर से घर आ रही थी कोविड के टाइम में, मेरी सास ने हम तीनों को निकाल दिया। हम नहीं रखेंगे, तुम्हारे कारण कलेश होता है, सब बोलता है, वो बैठ के खाता है, हम नहीं रखेंगे, अब तुम अपना व्यवस्था करो, तुम कहीं भी जाओ। तो क्या करती, कितना झेल तो रही थी मैंने। 3 साल झेला, 8, 9, 10 3 साल पढ़ाया मैंने बच्ची को वहाँ पर। 3 साल मैंने झेला। उसके बाद तो ताला लगा दूँगी रूम में, निकलो घर से बाहर, निकलो घर से, बहुत तमाशे, बहुत तमाशे। फिर सब्र की भी सीमा होती है, पेशेंस कब तक रखे, इतना इंसल्ट। फिर उन्होंने कहा ये ऑप्शन है कि निकालो इसको घर से बाहर, निकालो इसको घर से बाहर। तो फिर मतलब हमने डिसाइड किया हम चले जाएंगे। मुझे कब तक बर्दाश्त करें, बच्ची भी बड़ी हो रही थी, फिर वहाँ कुछ पढ़ाने का स्कोप भी नहीं था उसका वहाँ पे। यहाँ आएगी तो फिर अच्छी जगह फिर से पढ़ने लगी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है हम चले जाएंगे। वापस से हमने भगवान का नाम लिया, कोई काम नहीं था मेरे हस्बैंड के पास में, भगवान के भरोसे हमने अपना घर फिर से छोड़ा दोबारा। और थोड़े से कपड़े, इस बार थोड़े से बर्तन लेके आई थी, कि मैं बर्तन ले गई थी कुछ बर्तन यहाँ से। और वापस से मैंने किराए का कमरा इन्होंने लिया, तब फिर हमको लेके आए। और फिर हमने वापस किराया, जो कि बहुत भारी पड़ रहा था लॉकडाउन में, बहुत की मकान मालिक ने किराया छोड़ दिया था, लेकिन हमारे ने बिल्कुल नहीं छोड़ा था। हमने सारा किराया भी दिया और वो थोड़े से बर्तन जो भी लेके आए थे उससे गुजारा कर रहे थे। हमारे पास सोने को कुछ नहीं, बिछाने को कुछ नहीं, एक गद्दा वद्दा किसी तरह से खरीदा। ऐसे मतलब दिन धीरे धीरे मतलब कि किसी तरह दिन काट रहे थे, क्योंकि इनकम का सोर्स नहीं था। उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास चालू स्टार्ट हो गए थे। मेरी बेटी का एडमिशन कराना था, पैसे थे नहीं पास में, क्या करें। तो FD करा रखी थी हमने एक, तो इसके लिए कि हमने शादी में काम आएंगे। तो फिर मैंने कहा क्या, मेरे हस्बैंड ने कहा FD तो क्या करवा देते हैं, इसी के नाम से तो रखे थे, तो यही चीज़ इसके काम आ जाएगी। मैं बोली ये भी सही है, पढ़ लिख लेगी, कुछ बन लेगी तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने वो FD तोड़ के इसका एडमिशन करा दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत काम आता था तो मेरे हस्बैंड करते थे, तो उससे घर का खर्च किसी तरह चल रहा था। लेकिन मैंने पढ़ाई में कुछ कमी नहीं होने दी इसको। तो जैसे भी मैं इसकी पढ़ाई करवाती गई। लेकिन अब जाके फिर धीरे धीरे थोड़ी सी ठीक है, चल रहा है, दोनों वक्त की रोटी भगवान दे रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैं सोची कि दिक्कत तो बहुत होती है, खर्चा बढ़ रहा है, रेंट इतना देना पड़ता है, पैसे भी इतना दो, रेंट के मकानों को फैसिलिटी नहीं मिलती है, इतने छोटे छोटे से कमरे होते हैं। दिन भर में बैठे रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि और उस टाइम तक जब मैं यहाँ वापस आ गई थी तो मुझे 2022 तक मुझे नहीं पता था कि मैं वीडियो वगैरह देखती थी यूट्यूब पे कुकिंग का, या ऐसे भी कोई ब्लॉग ऐसे देखते रहती थी, मन नहीं लगता था। तो मुझे वो पता नहीं था कि इससे अर्निंग भी होती है। तो मैं और फ़ोन भी एक ही था, मैक्सिमम टाइम तो मेरी बेटी के पास रहता था क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस रहती थी। तो मेरी बेटी ने बताया मम्मी अर्निंग का भी तो साधन होता है, जिनको मतलब कुकिंग आती है, जिनको जो चीज़ जो भी टैलेंट है वो ना उस पर डालते हैं ना, तो अगर उनका चल जाता है, चैनल ग्रो करता है
तो उनकी अर्निंग होने लगती है। तब मैंने, अब मेरे को दिक्कत होती थी पैसों की बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुकिंग थोड़ी वो जो भी आती है, तो मैंने कहा मैं भी कुकिंग का चैनल खोलूँगी। मतलब देखती हूँ बना के, तो मैं भी 2 साल से तो मेहनत तो बहुत करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी नहीं आती है। एडिटिंग आती तो कोई और बात थी, मेरी बेटी से करवानी पड़ती है कभी कभी, वो मतलब कि उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब इरिटेट हो जाती है वो कभी कभी, क्योंकि पढ़ाई भी करना पड़ता है। आजकल तो कंपटीशन भी इतना हो गया है, तो फिर वो कर देती है। तो मैं अपने तरफ से तो हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें मतलब मानना तो हमारे व्यू बढ़ते हैं ना, हमारे फॉलोअर बढ़ते हैं ना, चैनल सब्सक्राइब कोई करता है। तो मुझे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं भी मतलब जो मैंने सपना देखा है मेरी बेटी को पढ़ाने लिखाने का, वो पूरा कर सकूँ। तो इसलिए मैंने आज तक कभी मतलब ये सब मुझे लगा था कि मैं ये ब्लॉग डालूँगी तो लोग बोलते हैं कि सिंपैथी ले रही है या कुछ भी करने के लिए सब ब्लॉग बना कर डाल रही, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन आज 2 साल से मैं भी कुकिंग ब्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन कुकिंग वीडियो बना रही हूँ, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। मेहनत तो हम भी काफ़ी करते हैं, मतलब बहुत, मेरे किचन में कभी दिखाऊंगी, इतना छोटा किचन है ना, हम किचन में मतलब सामान भी नहीं रख पाते ठीक से, हमारा किचन का सारा सामान तो दूसरे रूम में शिफ्ट होता है। तो बहुत मुश्किल से बहुत टाइम निकाल के मैं कुकिंग वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।